अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप परेशान हो गए ना, देखिए कैसे बैठी हुई है, क्या थकी हुई है, क्या सुबह सुबह वो एनर्जी नहीं है। बहुत एनर्जी है मेरे अंदर, आप देखिए तो पूरे शो में। लेकिन इस वक्त मैं जो बात करी ना, वो एक परेशानी की बात है। जब पहली दफ़ा एक औरत और मर्द पेरेंट बनते हैं, सो बड़े ही कंफ्यूज अपने बच्चे को लेके होते हैं, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हाइपर हो जाते हैं। वो रोता है तो हम रोते हैं, वो हंसता है तो हम हंसते हैं, उसको दर्द होता है तो हमें भी कहीं ना कहीं दर्द हो रहा होता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेके हम बात करने वाले हैं, और वो जो नए पेरेंट्स हैं वो ज़रूर देखें इस सेगमेंट को। मैं आपसे बात करने वाली हूँ उस कॉलिक पेन की जो आपके बच्चे को होता है। मैं भी उस वक्त से गुजरी हूँ जब मेरा पहला बेबी पैदा हुआ था, और हम कितने परेशान थे। तो इस वक्त हम आपकी हेल्प करने के लिए आपके पास यहाँ मौजूद है, और मेरे पास इस वक्त यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं एक्सपर्ट्स, जिनके बारे में बताती चलूँ। जो इस वक्त मेरे सामने डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब बैठे हुए, वो पीडियाट्रिशियन एंड स्पेशलिस्ट इन न्यूबॉर्न एस्थमा प्लस एलर्जी एंड न्यूट्रिशन से उनका ताल्लुक है। वेलकम टू द डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक। और फिर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महा कासिम, जो कि रिसर्च कंसल्टेंट हैं एट मेडिक्स लेबॉर्ट्री एंड वेरियस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च पर्सन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ये दोनों मेरे पास इस वक्त आपके बच्चों को चुप कराने के लिए बैठे हैं। क्यों भाई? जब बच्चों के होते हैं कॉलिक पेन्स, तो हमारे पास कुछ उनके लिए एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, जिसका नाम है डाइगैस। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी आप लोगों से कि बच्चे क्यों रोते हैं भाई? मतलब लाइक मुझे पता है कि ज़ाहिर है बच्चे को भूख लगती है, या वो डायपर गीला कर देता है, उस वक्त तो मतलब लाइक समझ आता है कि बच्चा रो रहा है। लेकिन सारी उसकी ख्वाहिशात और नीड्स पूरी करने के बाद भी क्यों रोता है बच्चा? पहले तो ये है कि बच्चा रोने की जो वजूहत हैं वो बहुत सारी हैं। एक तो बच्चा भूखा हो जब रोता है, बिल्कुल। माँ जब इधर उधर हो जाए जब रोता है, हाँ जी। बॉडी में पेन हो रहा हो जब हो रहा होता है। ये होता है 3 हफ्ते से पहले की बातें हैं। कई दफ़ा बुखार हो जाता है जी, नोबडी नोज। वेस्टर्न में आपने देखा होगा कि प्री ट्रेनिंग्स होती हैं, प्री नेटल एज में माँ की ट्रेनिंग्स हो रही होती है कि बच्चे के साथ 6 मंथ्स तक क्या क्या होना है, कैसे करना है। किस तरह? हमारे यहाँ ये ऐसी क्लासेस नहीं होती हैं, लेकिन थैंक्स टू ARY और आपका कि इतनी छोटी सी टॉपिक को भी आप लोग इतना हाईलाइट करते हैं और चीज़ों को बताते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो नए माँ बाप होते हैं, जिनका पहला बच्चा या दूसरा बच्चा होता है, या फिर बहुत गैप के बाद बच्चा पैदा होता है, उनको बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अब कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनप्रिडिक्टेबली बहुत ज़्यादा बच्चा जो है ना रोना शुरू कर देता है सडनली। एज क्या होती है? 3 वीक्स। 3 वीक्स पे अचानक बच्चा जो है सडनली रोना धोना शुरू कर देता है, अननोन रीज़न, कि पता ही नहीं है क्या। कई दफ़ा रात के वक्त अचानक रोना शुरू हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रही हुआ क्या। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हो सकता है पेट में दर्द हो, उसकी भी अननोन रीजन है कि क्यों दर्द होता है। एक्शंस भी होते हैं, मुझे लगता है टांग और पेट को जब बच्चा यूं करके करता है, कुड़ा लेता है अपने आप को इस तरह। लाइक हम बड़े भी, जब मुझे ऐसा लगता है जब मेरे पेट में दर्द होता है और मैं अपने घुटने और पेट को करीब ले आती हूँ, तो काफी हद तक मुझे सुकून मिलता है। बिल्कुल डेफिनेट। तीसरे बच्चे तक मुझे अंदाजा हो गया कि ये वाला एक्शन जिससे पकड़ सकते। तो इसमें बच्चा लाल हो जाता है, एक जगह लेटाओ तो पीछे की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल बलक बलक कर रोएगा, बिल्कुल रेड हो जाएगा। पहले तो मेडिसिन से पहले प्रिकॉशंस क्या हैं? प्रिकॉशंस ये हैं कि आपके किस चीज़ से दर्द हो रहा है। एक तो अननोन रीज़न, किसी को नहीं पता क्यों दर्द हुआ, लेकिन जो साइंटिफिक जो रीजंस हैं वो ये है कि प्रोटीन एलर्जीज होती हैं। माँ के दूध पे कम्प्लीटली मदर अगर फीड पे है, माँ के दूध पे है, तो बच्चे के अंदर कई दफ़ा डेयरी प्रोडक्ट्स जो माँ जो डेयरी प्रोडक्ट्स ले रही होती है, उसके जो प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स का, अंडे का, मछली का, अजीनोमोटो जो मोनोसोडियम ग्लूकोनेट होता है उसका, कई दफ़ा नई रिसर्च में है कि पीनट्स हैं, वीट है, गंदम है। बड़े बुजुर्ग है, अमरूद के दाने नहीं खाना, वो नहीं खाना, क्या कहते हैं, चने नहीं खाना, चने की दाल नहीं खाना, जो गैस्ट्रिक चीज़ें होती हैं जिससे गैस पैदा होती है। सो बड़े बुजुर्ग जो हैं अपनी बहुओं को ये समझा रहे होते हैं, अगर तुम मदर फीड पे लाइक बच्चा है तुम्हारा या बच्चे को फीड कराओगी, नर्स कराओगी, तो ये चीजें नहीं खाना। लेकिन आप तो कुछ और ही कह रहे हैं। बिल्कुल, वो वाली जो आपकी जो लिस्ट है वो नहीं है, जो हमारी साइंटिफिक लिस्ट है वो लिस्ट क्या है। मिथ है ये यार?
तो हाँ। हमारी जो लिस्ट है उसमें नई जो रिसर्च में है, जो गंदम, जी सोडा, ओह। कैफीन, हाँ। शुगर, समटाइम्स शुगर भी हाँ। कई दफ़ा उसकी प्रोटीन कभी जाके हिट कर जाती है। ओह। कभी कभी आप ज़्यादा शुगर खा रहे होते हैं, आपने देखा बच्चे जब बहुत ज़्यादा कैंडीज, टॉफ़ीज़ और शुगर खा रहे होते हैं, अचानक वो हाइपर हो जाता है, एग्जैक्टली। अजीब सा उनको रिएक्शन शुरू हो जाता है। सो आपको लगता है कि लाइक वो तो है ही प्रिकॉशंस, लेकिन उसके बाद हम डाइगेस एक सॉल्यूशन हमें मिल गई। बिल्कुल, पहले एक ज़माने में एक वक्त होता था हाँ। कि पहले पुराने ज़माने के लोग जो है अदरक, सौंफ, पुदीना हाँ। और उसकी जो है मिक्स करके चीज़ें जो है ना दे रहे होते हैं। हाँ ये एक नई टेक्नोलॉजी है कि साइंटिफिकली प्रूव्ड के हाँ। बाद, एक रिसर्च के बाद एक प्रोडक्ट बनाई गई है जिसमें यह है कि इसमें सारी अज़ा जो हैं, इसमें अदरक भी, पुदीना भी, सौंफ भी और चौथा क्या है इसमें? ज़ीरा। ज़ीरा। उन चीज़ों से कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब दे रहे होते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, ये चीज़ों से आधे घंटे में काफ़ी हद तक बच्चे का जो कॉलिक पेन है वो बेहतर हो जाता है। ओके। अच्छा, कितनी दफ़ा दे सकते हैं बच्चे को, किस मिकदार में दे सकते हैं, क्या उम्र होनी चाहिए? 3 सवाल एक साथ कर देखे, मतलब पूरी चीज़ें कवर हर कर लूँ फीड से पहले दे सकते हैं, किससे? हर फीड से हर पहले फीड दे से सकते हैं, पहले। माँ के हर फीड से पहले आप दे दें। ठीक है। और 5 से 6 कतरे हर फीड से पहले दे सकते हैं। ठीक है। और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो 1 ड्रॉपर तक भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1 ड्रॉपर तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन 5 कतरे इसके डोज है कि हर 5 ड्रॉप्स ईच बिफोर फीड ओके। वो दें आप, तो इंशाल्लाह इससे बहुत रिलीफ हो जाएगा। एज बताएं कब से दे सकते हैं? एज न्यूबॉर्न से लेके अच्छा। आप 5 साल के बच्चों तक ये ड्रॉप्स दे सकते हैं, थोड़ी सी मिकदार बढ़ाते हुए। हाँ ओके ओके। इसको हाँ इसमें बहुत सारी ऐसी अज्जा हैं हाँ। जो कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करती हैं, कब्ज़ को। ओके इसमें ओके। कब्ज़ को पहले समझना है कि हार्ड स्टूल है। हाँ। अगर 3 दिन में कर रहा है तो नॉर्मल है। तो ओके। पहले तो आपको समझना है एक्स्ट्रा डोजेस ऑफ मेडिसिन कभी भी नहीं देना है, चाहे वो कोई भी किस्म की मेडिसिन हो। हाँ लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि ये हर्ब्स हैं हाँ। और हर्ब्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो इसको देने में कोई नुकसान नहीं है। ओके। तो आप किसी भी वक्त इसको दे सकते हैं हर फीड से पहले। लेकिन दूसरे होम रेमेडीज़ भी बहुत अच्छे होते हैं कि आपने थोड़ा सा लौंग का तेल लिया और हींग मिला के इसको एब्डोमेन मसाज किया, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कराई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के पेट पे मसाज किया, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक, थोड़ी देर में बच्चा काफ़ी हद तक सेटल हो जाता है। ग्रेट 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 ग्रेट। सो डाइगेस्ट जो है वो एक ऐसा सॉल्यूशन है ख़ास तौर पे नए माँ बाप के लिए जिनको कुछ समझ नहीं आता कि किधर से सिरा पकड़े हम, कैसे संभालें बच्चे को, कैसे इसके दर्द को दूर भगाएं। और पेट से ही बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती है, बच्चों की ग्रोथ का ताल्लुक भी उनके स्टमक से होता है, वो उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हल होंगी, बच्चा कम रोएगा, बेहतर तरीके से सोएगा, उसको भूख भी टाइम पे लगेगी। सो वो सारा एक चीज़ सिस्टमेटिक बन जाएगी। वरना अगर बच्चा दर्द बर्दाश्त करता रहेगा, ना वो सही से खा सकेगा, ना सो सकेगा, और वही एक चिड़चिड़ापन, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि इसको तो रोने की आदत है। बिल्कुल डेफिनेट। वो और ये जो पेन भी जो है, एक हाँ। तो 3 वीक्स पे स्टार्ट होती है, 3 हफ्ते पे, 3 आवर्स रोज डे लेट इवनिंग में शुरू होती है, हाँ। और 3 मंथ्स तक ये रह सकती है। बिल्कुल। तो जब भी कॉलिक पेन हो, बाकायदा आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, हाँ। प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं और फिर इसको चीज़ों को इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और हम आज क्या करें? हम आज वो कहते हैं ना कि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि कौन क्या है। इंजॉय करने का, एंटरटेन होने का हक हर शख्स को है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद जितने भी घर में जिस उम्र के भी लोग बैठे, इंजॉय करें हमारा शो। गुड मॉर्निंग।